क्या हुआ, बोले कि उसको हम जल्द से जल्द बैठक करते हैं और हम अपने सुप्रीमो से भी इस पर बात कर लेते हैं। बदल जाएगी नहीं, बदलना ही चाहिए। अरे हमारा काला सुन जाएगा, वो अपन चीफ मिनिस्टर का सुने ना भाई। अरे नहीं सुना तो चीफ मिनिस्टर के नहीं सुना, हमारा काला नहीं सुना। तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है ना, तो आप अपना समझें कि उनकी प्रतिष्ठा है, 10 बजे से करेंगे। और लगभग 5 एजेंडा था और सारे एजेंडा तैयार हुई, लेकिन लगभग एजेंडा ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग तो अलग से कानून है, तो उसमें क्या बात है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। आपको मालूम है कि बीते दिन विधान पार्षदों की बड़ी मीटिंग हुई थी और आपको बता दें कि इस मीटिंग में एक बार फिर से स्कूल टाइमिंग का मामला उठा था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी बड़ा आश्वासन दे दिया था। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन बड़ी मीटिंग हुई और इकट्ठा हो गए इतने सारे विधान पार्षद, क्यों आप लोग इकट्ठा हो गए थे? नहीं, इतना सारे नहीं थे, लेकिन हाँ 7-8 थे। 7-8 थे। कौन कौन शामिल हुआ था इस मीटिंग में? इसमें जो टीचर और ग्रेजुएट से लड़ते हैं चुनाव, उसमें लगभग लोग थे। एक आध दो लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोग थे। और चूंकि ये समस्या सदन में भी मामला उठे थे और सदन में निष्पादन नहीं हो पाया था, सदन सेटिस्फाइड नहीं था और चेयर पर्सन भी सेटिस्फाइड नहीं थे सरकार के जवाब से, इसलिए उन मुद्दों को एजेंडा बना के और कल बुलाया गया था। उसमें एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, सिद्धार्थ भी थे। नहीं, सिद्धार्थ उनके कमिश्नर वैनाथ यादव थे, आनंद किशोर थे, और कंसर्निंग पदाधिकारी थे। सारे लोग आए थे और एक एक एजेंडा पर बहस हुई। एक एक एजेंडे पर बहस हुई। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नवल जी कि बीते दिन कौन कौन सा मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि चर्चा कई मुद्दे को लेकर हो रही है। नहीं, मुद्दा उठाया गया था एक वित्तरहित संस्थानों का है जी, कि उनके 8-9 साल से जो उनको अनुदान मिलता है वो लंबित है। दूसरा, जो माध्यमिक विद्यालयों के और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के इंटर कॉलेजों के जो कोड समाप्त कर दिया बिहार बोर्ड ने, उसके मुद्दा था कि आप इस तरह का जघन्य अपराध नहीं करें और इनको आप एड दें। तीसरा मुद्दा था कि आप जो जोड़ के देखते हैं अफिलिएशन से पैसा देने का, कि अफिलिएशन समाप्त कर गया था कॉलेज का, इसलिए उस वर्ष का पैसा हम वित्तीय एड नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि इन शिक्षकों को क्या लेना था अफिलिएशन से? अफिलिएशन आप संस्था को देते हैं, न कि शिक्षक को। और यहाँ जो हमारा संकल्प है कि हम बच्चों को पढ़ा के पास करेंगे, उस पर आप हमको पैसा देंगे। तो हमने बच्चा को पास कराया कि नहीं कराया? आपके संस्था कहाँ है? संस्था की जिम्मेदारी शिक्षक को नहीं है, संस्था की जिम्मेदारी सरकार को है। तो हमने बच्चा पढ़ाया, कोई धान रोपने वाला आदमी आके धान आपका रोक दिया, तय हो गया कि हम इतना पैसा लेंगे, तो आप कहेगा कि धान मरा गया, धान बाल नहीं हुआ, इससे पैसा नहीं देंगे। इसलिए आपको पैसा देना होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात थी और लगभग बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। लगभग बात बन गई है। देखिए, बीते दिन स्कूल टाइमिंग का मामला भी उठाया गया था, क्या कुछ हुआ उसका? स्कूल टाइमिंग पर भी हमने पूछा था कि क्या हुआ, बोले कि उसको हम जल्द से जल्द, हम अब की 10 तारीख के बाद आते हैं, 10 तारीख तक कहीं जा रहे हैं मिनिस्टर, बैठक करते हैं और हम अपने सुप्रीमो से भी इस पर बात कर लेते हैं। इसको मैं अपने सुप्रीमो से, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उनसे भी बात कर लेते हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं ना कि बदल जाएगी स्कूल टाइमिंग, 10 से 4 हो जाएगी? बदलना ही चाहिए जी। बदल जाएगी नहीं, बदलना ही चाहिए। ये टिफिन कैरियर वाले बच्चे नहीं हैं, ये गांव गरीब किसान के बच्चे हैं। और 10 बजे से जब क्लास रहता था
तो बच्चे भी अपने बहुत सारे घर के काम करते थे। बिल्कुल जी। वो जाते थे हर बाहर नौकर के पानी हम्म। पिलाने के लिए, नाश्ता ले जाने के लिए, मोड़ी के बोझा धो दिया सवेरे सवेरे। सब इनके यहाँ बड़े लोगों के बच्चे नहीं ना पढ़ते हैं, डाउन टू अर्थ डाउन टू ट्रोडन के बच्चे पढ़ते हैं। तो वो सारा काम कर लेते थे और 9 बजे के बाद अपना कुर्ता पैजामा पहन के स्कूल चल गया। जी जी जी। तो ये जोड़ते हैं जो टिफिन कैरियर वाले बच्चे हैं, जिनके माँ बाप पढ़ते हैं बच्चों के नाम पर, उसके साथ ही जोड़ देते हैं, इसलिए गड़बड़ा जाता है। इसलिए गड़बड़ा जाता है मामला। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब आप लोगों ने स्कूल टाइमिंग का मामला उठाया है। कब से आप लोग चीख रहे हैं, कब से आप लोग चिल्ला रहे हैं। ना तो के पाठक के दौर में आप लोगों को सुना गया और ना ही एस सिद्धार्थ के वक्त में आप लोगों को सुना जा रहा है। अरे हमरा काला सुन जाएगा, वो अपन चीफ मिनिस्टर के सुने ना भाई। अच्छा चीफ मिनिस्टर ने 10 बजे से घोषणा किया था कि हम किए जी थे। जी। नहीं, आप लोग भी तो मांग कर रहे हम थे तो ना। मांगे करने के लिए बनवे किए हैं। हाँ। हम तो विधायक हैं, तो हम मांगे न करेंगे। कहाँ सुना जाता है। अरे नहीं सुना तो चीफ मिनिस्टर के नहीं सुना, हमरा काला नहीं सुनेगा। तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है ना, तो आप जी। अपना समझें कि उनकी प्रतिष्ठा है 10 बजे से करेंगे कि नहीं करेंगे। उनकी प्रतिष्ठा है कि 10 बजे से करेंगे कि नहीं करेंगे। और लगभग 5 एजेंडा था और सारे एजेंडा तो याद नहीं है, जी। लेकिन लगभग एजेंडों पर बात हुई। ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर कोई नहीं, बातचीत ट्रांसफर हुई? पोस्टिंग के तो अलग से कानून बना, तो उसमें क्या बात होगी। मतलब कुछ मांग आप लोगों ने नहीं, रखी, नहीं, क्योंकि नहीं, शिक्षक भी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें मनचाहा जिला नहीं, दीजिए। नहीं, शिक्षक का मतलब माध्यमिक स्कूल के शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक जी। का मतलब इनहोल होता है। आप लोग जब बात करती हैं तो माध्यमिक स्कूल की बात करती हैं। अच्छा ये अपने आप में भी आप लोग समझौता कीजिए। जी। यहाँ कई कई कैटेगरी है शिक्षक, कई कैटेगरी और अलग अलग समस्याएं हैं उनकी। जी जी जी। तो जब वो इस महीना में हम्म। उसको आ जाना है, नियमन जो कानून बन रहे हैं, रिपोर्ट है नियमावली का, जी। तो उसमें अलग से बात क्या होती। हाँ। यानी कि उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई बीते दिन की नहीं बैठक नहीं में? नहीं नहीं कोई चर्चा नहीं नहीं। हुई। आगे क्या कुछ लगता है, क्योंकि आप लोगों ने फिर से एक बार कई मांगे रखी हैं, सुन लिया जाएगा ना इस बार आप लोगों की मांगे। 1 महीना का मैक्सिमम समय मांगा है मिनिस्टर ने, देखते हैं फिर आगे बात आगे सोचा जाए। और 1 महीने का वक्त भी अगर ऐसे बीत गया तो फिर आगे क्या कीजिएगा। अरे नहीं, ऐसा थोड़े होता है। हमारा दोनों आंख है और कल दोनों आंख खराब होगा तो हम जी। कैसे चलेंगे। इनकार से हम्म जिंदगी नहीं दिया जाता है हम्म और अविश्वास में जिंदगी नहीं दिया जाता है। हम्म आपको विश्वस्त होकर रहना पड़ेगा। आप अभी श्वास ले रही हैं हम्म और छोड़े और सोचिए कि अब जो श्वास छोड़ेंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम्म। तो आपको हार्ट फेल कर जाएगा। सब कुछ ठीक रहेगा जो यानी है। कि अभी और इंतजार, अभी और सब्र, अभी और थोड़ा पेशेंस। तो अब तो लेकिन सब्र कब तक, अरे इंतजार भाई, अब कब तो तक। 40 साल से सब्र करते ही लोग आए हैं। जी। अब उसमें 1 महीना में देख लेते हैं क्या होता है, फिर आगे की लड़ाई आगे लड़ा जाएगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है नवल किशोर यादव जी ने। साफ साफ कह दिया है कि शिक्षा मंत्री ने 1 महीने का समय और मांगा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।